बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है थिंग्स टू अवॉइड इन प्रेगनेंसी। वैसे तो आप प्रेगनेंसी में बहुत सी ऐसे काम कर रहे होते हैं जो कि आप प्री प्रेगनेंसी स्टेट में कर रहे होते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको आपने प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग पहले से कर रहे हैं उनका हम बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और सबसे पहले आपको खाने के बारे में बताते हैं, क्योंकि इस सिलसिले में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो लेडीज करती हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि खाने में आपने कोई स्ट्रीट फूड जो है वो अवॉइड करना है। जैसे आप पहले जाके चना चाट, समोसा चाट या कोई गोलगप्पे इस टाइप की चीजें खाती थी, तो उनको आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी का लेवल आपका थोड़ा सा पहले से कम हुआ होता है। इसलिए आपको टाइफाइड होने का खतरा है, जॉन्डिस होने का खतरा है, कोई फूड पॉइजनिंग आपको हो सकती है। इन चीजों को आपने टोटली अवॉइड करना है। इसके अलावा घर में बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड आते हैं, कैंड फूड आते हैं, फ्रोजन फूड आते हैं। आप कोशिश करें कि इनको अवॉइड करें, क्योंकि इन चीजों में एक तो सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा होता है, और दूसरा इनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि आपके लिए और आपके बच्चे की हेल्थ के लिए सही नहीं है। रॉ एग्स यानी ऐसी चीजें जिनके अंदर कच्चे अंडे का इस्तेमाल हो, मसलन मेयोनीज है, कुछ सॉसेस हैं, सैलड ड्रेसिंग्स हैं, इनको आपने नहीं इस्तेमाल करना। इसी तरह से अंडर कुक्ड मीट, ये भी इस्तेमाल नहीं करना। कोशिश करें कि अंडा या गोश्त अगर आप इस्तेमाल कर रही हैं तो वो फुली कुक्ड हो, क्योंकि इस तरह से आप बहुत सारे बैक्टीरिया से बचे रहेंगे। स्मोक फिश आजकल बाजार में भी आती है और हर जगह मिलती है। आप कोशिश करें कि इसको इस्तेमाल ना करें। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज वो कैफीन का इस्तेमाल है। कैफीन जो है वो चाय में भी होती है, कॉफी में भी होती है, बहुत सारे सोडास में होती है, इसके अलावा चॉकलेट्स में होती है। आपने इन चीजों से परहेज करना है। आप तकरीबन 150 से 300 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से ये कैफीन वाली चीजें ले सकती हैं, जिसमें 1 या 2 कप चाय के आ सकते हैं, 1 कप कॉफी आ सकती है। इससे ज्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि कैफीन जो है वो एक स्टिमुलेंट होता है। इसको यूज करके आप बड़ी एक्टिव हो जाएंगी और आप समझेंगी कि आपके अंदर बड़ी एनर्जी आ गई है, लेकिन ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस करती है और बेबी तक पहुंचती है, और बेबी का मेटाबॉलिज्म जो है वो इतना अच्छा डेवलप नहीं होता, जिसकी वजह से बेबी के ऊपर बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं। घर में बहुत सारे लोग जो हैं वो सीजनल रंग रोगन करवाते हैं। आप कोशिश करें कि अगर आपके घर में कोई पेंट वगैरह करवाया जाए तो आप उससे दूर रहें, और घर वालों को भी चाहिए कि अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उस सूरत में उतनी देर के लिए वो घर में पेंट ना करवाएं, क्योंकि पेंट से निकलने वाले जो फ्यूम्स होते हैं वो जब मदर तक पहुंचते हैं तो उसके ऊपर बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं। मसलन उसको हेडेक हो सकती है, चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, और इसी तरह से बेबी के ऊपर भी बैड इफेक्ट होता है। बहुत सारे हमारे घरानों में ये कहा जाता है कि जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट हो उसको बस आराम करना चाहिए, या लेटे रहना चाहिए या बैठे रहना चाहिए, उसको ज्यादा कामकाज नहीं करना चाहिए। आपने इस चीज को टोटली अवॉइड करना है। आप अपने रूटीन के कामकाज बिल्कुल वैसे ही करती रहें जैसे कि आप पहले करती थी, लेकिन थोड़ा सा बस आपने दिन में 1 या 2 घंटे लेट कर रेस्ट करना है। टोटल बेड रेस्ट जो है वो उस सूरत में आप करेंगी अगर आपको डॉक्टर आपकी एडवाइस करे, क्योंकि बेड रेस्ट जो है वो आपका वजन ज्यादा कर सकता है, आपको ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है, डायबिटीज का मसला हो सकता है,
और इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आपको तो पता है कि प्रेगनेंसी में ठीक नहीं है, इसलिए डॉक्टर की हिदायत के बगैर आपने ज्यादा रेस्ट नहीं करना। बहुत सारी खवातीन जो हैं वो काम के लिए जाती हैं और उनके काम की नौयत जो है वह इस तरह की होती है कि उनको बहुत देर तक बैठे रहना पड़ता है, एक ही पोजीशन में बैठे रहना पड़ता है, या कुछ लोग जो हैं वो देर तक खड़े रहकर काम करते हैं। इन सूरतों में अगर आपके काम जो है बैठे रहने का है तो आप कुछ एक आध घंटे के बाद आप थोड़ा खड़े हो, थोड़ा सी वॉक करें, थोड़ा सा नैप लें, स्ट्रेच करें अपनी बॉडी को। इसी तरह अगर आप बहुत देर तक खड़े रहते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप बैठ सकती हैं और अपने पाँव को किसी ऊंची जगह पर रखें ताकि बाद में आपके एक तो पाँव पर स्वेलिंग ना हो, दूसरा आपकी लेग्स में वेरिकोज वेन यानी जो वेन्स फूली हुई नजर आती हैं वो ना अपीयर हो। ट्रैवलिंग आपने शुरू के 3 महीने और आखिरी महीने में कोशिश करनी है कि टोटली अवॉइड करें। अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो आप अपनी डॉक्टर से जरूर मशवरा करें और फिर फुल सेफ्टी मेजर्स के साथ आप ट्रैवल करें। और अगर गाड़ी में आप ट्रैवल कर रही हैं तो सीट बेल्ट जो है वो प्रॉपरली इस्तेमाल करें और कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि जो आपका सफर है वो किसी ऐसी रोड पे ना हो जहां पर झटके जो हैं वो बहुत ज्यादा लगते हैं। अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करती हैं तो कोशिश करें कि लैपटॉप की बजाय डेस्कटॉप का इस्तेमाल करें और जब चेयर के ऊपर बैठें तो अपनी आप कमर को सीधा रखिए और हो सके तो कुशन जो है वो इस्तेमाल करें ताकि आपकी टेल बोन के ऊपर, आपकी बैक बोन के ऊपर ज्यादा स्ट्रेन जो है वो ना हो और आप कंफर्टेबल रहें और बैक एक से बची रहें। स्मोकिंग, इसकी हैबिट अगर है तो इसको अवॉइड करें और अगर आपके पार्टनर या फैमिली में कोई स्मोक करता है तो कोशिश आप ये करें कि आप उस जगह पर ना जाएं और अगर आप बाहर जा रही हैं तो ऐसी गैदरिंग्स में ना जाएं जहां पर बहुत ज्यादा स्मोक हो, क्योंकि ये पैसिव स्मोकिंग से भी बेबी के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट होता है। एक्सरसाइज आपने प्रेगनेंसी में जरूर करनी है। आप वॉक कर सकती हैं, आप थोड़ी से योगा कर सकती हैं, आप लाइट वेट यूज कर सकती हैं। आपने कोई हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी क्योंकि इससे आपको कुछ नुकसान या बेबी को नुकसान हो सकता है। कुछ लोगों ने बहुत सारे पेट्स रखे होते हैं और वो उनका लिटर जो है उसको भी साफ करते हैं, या किसी को गार्डनिंग का शौक है। अगर आप किसी पेट का लिटर जो है उसको साफ करते हैं तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें और बाद में हाथ धोएं। इसी तरह से जो लोग गार्डनिंग का शौक रखते हैं और वो गार्डनिंग करते हैं तो वो भी ग्लव्स का इस्तेमाल करें और हाथों को जरूर धोएं, क्योंकि पेट्स के लिटर से आपको एक पैरासिटिक इन्फेक्शन जिसको हम टॉक्सोप्लाज्मोसिस कहते हैं वो हो सकता है और ये आपके लिए और बेबी के लिए निहायत खतरनाक है। इन चीजों को आप अवॉइड करें और कोशिश करें कि आप पेट्स से दूर रहें। आखिर में कोई भी मेडिसिन अगर आपने लेनी है आपने डॉक्टर से कंसल्ट के बगैर नहीं लेनी। बहुत सारी मेडिसिन जो हैं वो बेबी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं, जैसे कुछ पेन किलर्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन आपने बिल्कुल अवॉइड करनी है, प्रेगनेंसी में नहीं लेनी। और अगर आप पहले कोई मेडिसिन आप यूज कर रही थी प्रेगनेंसी से पहले तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं ताकि उसको कंटिन्यू करना है या उसके मुतबादिल आपको कुछ देना है तो डॉक्टर आपको एडवाइस कर सके। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मालूमाती होगी। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।